ये जो आपके सामने इंग्लिश का पेपर दिखाई दे रहा है, ये 2022 का 10वीं का फर्स्ट यूनिट टेस्ट है। आपको ये पेपर में नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट में आपको पेपर में फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से इसी फॉर्मेट में इसकी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मैंने उसको आंसर के साथ फिल किया हूँ, यानी सल्यूशन के साथ लिखा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसके अंदर एक सवाल दिया हुआ है नंबर 1 का, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है और उसके बीच में एक ब्लैंक स्पेस दी हुई है। वहाँ पर कौन सा सही लेटर आएगा, कौन सा करेक्ट लेटर आएगा, वहाँ पे हमको क्या करना है, उसको पुट करना है, वहाँ पर लगाना है। जैसे पहले इसमें ओ गायब था तो हमको वहाँ पे ओ लिखना है। उसके बाद दूसरे इसमें ए गायब था तो हमने वहाँ पे ए लिखे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी आपको क्या करना है कि जहाँ पे जो 4 वर्ड दिए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी ABCD के हिसाब से लगाना है। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब पंक्चुएट करना मतलब क्या होता है, जैसे आपने पंक्चुएशन मार्क के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप का यूज़ होता है। उसी को क्या कहते हैं हम, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे बराबर पंक्चुएट करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मेक 2 वर्ड्स ईच, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच, यूजिंग द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर हमको एक वर्ड दिया हुआ है, इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का ये जो वर्ड है, इसका यूज़ करके हमें कोई 2 वर्ड बनाना है जो मिनिमम 3 लेटर या उससे ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद पांचवा है, राइट रिलेटेड वर्ड्स एज शॉन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमको दिया है सिंग, तो सिंग से रिलेटेड कोई 2 वर्ड, 3 लिखना है वैसे, तो तीसरा पहले से ही लिखा हुआ है तो कोई 2 लिखना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंग का जो रिलेटेड वर्ड है वो लिखना है। इसके बाद हमें छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द वर्ब चेन ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमको दिया हुआ है हैंडसम। तो हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो उसके वर्ड के लास्ट में कौन सा लेटर है, ई है। तो ऐसा एडजेक्टिव हमको उसके आगे लिखना है जो ई से शुरू होना चाहिए। तो हमने ईजी लिए क्योंकि ईजी भी एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर हमने जब ईजी लिए तो इसके लास्ट का जो लेटर है वो वाई है, तो अब उसके आगे का जो वर्ड होगा हमको क्या करना है, वाई से शुरू करना है और वो एडजेक्टिव होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किए, यम्मी यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद बी का क्या है, डू एज डायरेक्टेड एनीवन, कोई एक करना है ऐसा बताया हुआ है। तो हम प्रैक्टिस के लिए दोनों देख लेते। उसके बाद उसके अंदर क्या है, ए का दिया हुआ है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग गिवन प्रेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है मस्टर अप। तो हमें क्या करना है, मस्टर अप का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है जो कि उसके अंदर मस्टर अप आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ही फेल टू मस्टर अप करेज। ये हमने क्या किए, एक सेंटेंस बनाए। उसके बाद है बी वाला, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। तो उसके अंदर पहला दिया है काइंड। क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मतलब उसके पहले जो लेटर लगेंगे उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, उसके बाद जो लेटर लगेंगे उसको सफिक्स बोलेंगे। तो जैसे काइंड दिया हुआ है हमको, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, अन लगाएंगे हम, अन काइंड हो जाएगा। और सफिक्स लगाने के टाइम में क्या होगा, काइंड के बाद नेस लगेगा, काइंडनेस। उसके बाद दिया है कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट दिया है, उसका प्रीफिक्स बनाएंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, और उसका सफिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीटेड या कंप्लीशन दोनों होता है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीटेड लिखे। उसके बाद क्वेश्चन 2 का A1 के अंदर दिया हुआ है, कुछ ब्लैंक स्पेस दी हुई है, खाली जगह दी है, उसको फिल करना है। तो जैसे अब इसको कैसे फिल करेंगे, आपको एक पैसेज दिया रहता है तो वो पैसेज का यूज़ करके आपको
ये सब क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, सब पैसेज से मिल जाएगा। यानी इसके आगे देखो, देख सकते हैं आप, एक पैसेज है, उसी पैसेज से आपको ढूंढ कर इसको, यानी ब्लैंक जगह पे क्या आएगा, खाली जगह पे क्या आएगा वो लिखना है। ठीक है, हम लोग अब आगे का देखते हैं। आप ये देख सकते हो, यही है पैसेज, और इसी पैसेज से आपको ढूंढकर उस सवाल का जवाब लिखना था। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे A2 का दिया हुआ है, उसके अंदर पहला है, पहले करना क्या है वो देख लेते हैं हम। दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अरेंज द एक्यूरेंस ऑफ हैपनिंग्स इन द टेक्स्ट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। हमको क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। इसे क्या करना है, हमको एक लाइन में लगाना है पैसेज के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको अरेंज किया हूँ कि पहला कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हो। उसके बाद A3 में मैच द कॉलम करना है। A और B कॉलम दिया हुआ है, उसके सामने जो सही आएगा उसे हमें मैच करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मैच किया हूँ। उसके बाद A4 में डू एज डायरेक्टेड करना है, यानी ये ग्रामर का सेक्शन है। तो आपको करना क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे हमको पहला दिया हुआ है, वहाँ पर हमको क्या करना है, एज वेल एज का यूज़ करना है। तो एज वेल एज का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एंड जो दिया हुआ है हमको, एंड उसको यहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह पे एज वेल एज लिखेंगे, और बाकी सेंटेंस पूरा जैसा है वैसा। उसके बाद दूसरा जो उसके अंदर दिया हुआ है, ही फ्ल्यू अवे, इसके अंदर दिया हुआ है कि ऐड अ क्वेश्चन टैग करना है हमको। यहाँ पर आप उसका जवाब देख सकते हो। अगर आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग करने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मैंने जो उसके ऊपर वीडियो बनाई है ऐड अ क्वेश्चन टैग के ऊपर, वो देख सकते हो। उसके बाद A5 है, डू यू हैव करेज, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम। तो इसमें कहा गया है कि क्या तुम्हारे पास हिम्मत है, यानी घर पे अकेले रहने के लिए, तो तुम्हारा उस पर क्या रिएक्ट होगा। अगर तुम कभी घर पे अकेले हो तो तुम्हारा क्या रिएक्ट होगा, क्या तुम डरे हुए रहेंगे या फिर तुम्हारे पास हिम्मत है, वो हमें क्या करना है, बताना है। उसके बाद है सेक्शन 3 के अंदर A1 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत बताना है। इसमें जो दोनों भी क्वेश्चन है वो सही है। उसके बाद A2, उसमें क्या करना है, कंप्लीट द वेब। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टीनेजर्स प्रेयर टू गॉड, यानी टीनेजर्स ने, जो टीनेजर है उसने गॉड से क्या प्रे की, क्या दुआ की, वो यहाँ पर हमको लिखना है। स्टैंजा की मदद से लिखना है, वो स्टैंजा में आपको दिया रहेगा और स्टैंजा भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद A3 है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा। तो आपको क्या करना है, स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड को ढूंढकर लिखना है। आपको स्टैंजा दिया रहेगा, बस उसमें से आपको राइमिंग वर्ड ढूंढना है। तो यहीं पर हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट का इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।